शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए जो विरोध हो रहा है उस संबंध में हम बीएसए चित्रकूट श्री बीके शर्मा जी से बात करते हैं। नमस्ते सर। जी नमस्कार। स्वागत है आपका। सर, ऑनलाइन अटेंडेंस का टीचर पूरे प्रदेश में विरोध कर रहे हैं। बहुत कम ही परसेंटेज है जो ऑनलाइन अटेंडेंस कर रहे हैं। इसका विरोध क्यों हो रहा है और आगे क्या योजना है इसमें? देखिए, विरोध तो बेवजह का है। अगर हम समय से स्कूल पहुंच रहे हैं तो इसमें विरोध की जरूरत ही नहीं है। और उसमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन तो इसमें भी प्रावधान दिया गया है। रिलैक्सेशन की जहां तक बात करें तो ये निश्चित रूप से ये विरोध हमें ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हम इसमें लापरवाह हैं। जो एक्टिव टीचर हैं अपने कर्तव्य का सही ईमानदारी से पालन कर रहे हैं, उनके लिए ये सिम या डिजिटेशन या ऑनलाइन उपस्थिति ये कहीं बाधक नहीं है। तो इस तरह का विरोध जो है कहीं ना कहीं कर्तव्यहीनता अपने कर्तव्य से विमुखता की तरफ इशारा कर रहा है। अपने जिले में ऑनलाइन अटेंडेंस हो रही है, उसका क्या परसेंटेज है? देखिए, विरोध के बावजूद भी कुछ शिक्षक हमारे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने शासन के आदेशों का बड़ी ईमानदारी के साथ पालन किया है और अन्य जनपदों की तुलना में मेरा जनपद फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो परियोजना से हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 4% शिक्षक हमारे ऑनलाइन अटेंडेंस कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो इसमें प्रदेश में 75 जनपदों में मेरे जनपद का 33वां स्थान है, जबकि अन्य जनपदों में इसको 0% दिखाया गया है। तो जो टीचर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं भर रहे हैं या जो विरोध कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कल इसमें ऑनलाइन बैठक है प्रदेश से। बैठक में हमें निर्देश प्राप्त होंगे। उन निर्देशों के क्रम में हमें इनके विरुद्ध कार्रवाई करना या रिलैक्सेशन देना, जो भी निर्देश प्राप्त होंगे बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। टीचरों का आरोप है कि जो उनको टैबलेट दिया गया है वो सिस्टम नहीं चल रहा है, सिम है एक्टिवेट नहीं है या सिम में दिक्कतें आ रही हैं, तो उसका क्या कारण है? देखिए, अब तक वो जो छुट्टी लेते थे वो ऑनलाइन ही सिस्टम में छुट्टी ले रहे थे। तो छुट्टी ऑनलाइन लेते समय तो उनका सिस्टम खराब नहीं था, नेटवर्क आ रहे थे। अब वो ये सिम, जब वो अपनी सिम का यूज कर रहे थे, अब गवर्नमेंट ने अपनी सिम उपलब्ध करा दी है, उनको सुविधा दे दी है, उसके बावजूद वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप बेबुनियाद है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं इस तरह की दिक्कत है तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम है, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, MIS हैं, खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय पे भी हमारा स्टाफ मौजूद है। वो कहीं भी संपर्क करके और अपनी समस्या का निदान करा सकते हैं। मतलब जो पहले से ऐप चल रहा था उसी पे अटेंडेंस लगानी है या कोई नया ऐप है? ये उसी को डेवलप करके इसको आगे बढ़ाया गया है। यानी टीचरों को सबको पता है कि हमको कैसे काम करना है, पहले से ही वो ट्रेंड है इसमें, वो सब जानते हैं। और जो 4% मेरे यहाँ हुआ है वो भी तो टीचर ही हैं जिन्होंने किया है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बेवजह का विरोध है। इस विरोध में कोई कहना चाहिए कि इसमें कोई वेटेज नहीं है, वजन नहीं है। जी सर, शहरों में नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद गांव में टैबलेट बांटना, वहां पर ऑनलाइन अटेंडेंस, तो कहीं ना कहीं पर तो एक चैलेंजिंग तो है ही है। तो कैसे, अगर मान लीजिए जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम है, 15 से 30 मिनट तक का टाइम दिया गया है, उस टाइम के बीच में अगर नहीं हो पाता है उनका अटेंडेंस नेटवर्क की वजह से, तो इस पे क्या कोई छूट दी जाएगी या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अपनी बात को तोड़ मरोड़ करके रखने का तरीका अलग है। हम फिर दोहरा देते हैं कि जब उन्हें छुट्टी लेनी होती है तो फिर नेटवर्क कहां से आ जाता है। इसी के साथ में सकारात्मक पहलू यह भी आपको बताई दे रहा हूं कि जो सिम बांटे गए हैं वो इसको देखते हुए बांटे गए हैं कि किस क्षेत्र में किस कंपनी का किस नेटवर्क का की एक्टिवनेस है। तो वहां नेटवर्क न आने का कोई इसीलिए कोई प्रश्न नहीं है। कहीं एयरटेल काम कर रहा है, कहीं जियो काम कर रहा है, कहीं BSNL काम कर रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सिम का वितरण किया गया है।
मतलब जैसे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नेटवर्क की वजह से आती है तो कोई छूट देने का प्रावधान नहीं है। छूट 15 से 30 मिनट का जो है वो है, और जियो टैगिंग के आधार पर वो अगर जिस जगह पर खड़े हैं वहां नहीं हो रहा है तो उसकी स्कूल की परिधि में वो कहीं भी प्रयास कर सकते हैं। आसपास अगर वहां पर नहीं आ रहा नेटवर्क तो आसपास कहीं पर भी उस गांव से जो है करवा सकते हैं। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, है ना, रहना पड़ेगा उसी स्कूल की परिधि में ही, है ना। वो तो पहले से जियो टैगिंग करा के ही इस प्रावधान को लागू किया गया है। सर जैसे किसी भी कारण से या पहुंचने में लेट हो गया या नेटवर्क की प्रॉब्लम रही, किसी कारण से अगर टीचर अटेंडेंस अपना 15 से 30 मिनट के बीच में नहीं लगा पाता है तो सर क्या उसको दूसरे टाइम पे लगाने के कारण हाफ डे का लाभ मिलेगा या उस दिन का पूरा उसका जो है तो अवकाश रहेगा? अभी हमें विभाग से ऐसे कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। कल हमारी मीटिंग है 11 बजे, उसमें ये प्रश्न हम रखेंगे अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष, और जैसा निर्देश होगा उसके अनुसार उसे आगे क्रियान्वित किया जाएगा। अभी तक कोई हाफ डे का प्रावधान नहीं? अभी तक कोई नहीं। सर कई सारे शिक्षकों का जो आरोप रहता है कि सीसीएल में उनसे सुविधा शुल्क की मांग की जाती, अगर नहीं दिया जाता तो उसमें कोई ना कोई कारण लगाकर उसको लटका दिया जाता है, तो क्या है इसके बारे में? देखिए, अगर हमने रिजेक्ट की है कोई सीसीएल तो उस टीचर को आकर के हमें बताना चाहिए कि हमने गलत तरीके से रिजेक्ट कर दी। अभी मुझे 8-9 दिन हो गए ज्वाइन किए हुए, मैंने 2 दिन सीसीएल अप्रूव भी किए हैं और कुछ मेरे ख्याल से रिजेक्ट भी हुई हैं 2-3। तो मेरे पास तो कोई टीचर अभी तक ये बताने नहीं आए कि साहब मेरा आपने गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो एक गलत तरीके से अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब आपके रहने से ऐसा कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा टीचरों को? कोई प्रश्न ही नहीं है, कैसे हो जाएगा? ये उनका अधिकार है और उसे करने के लिए हम बैठे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।